राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच में अब एक्शन में सरकार है और एक्शन में येलो अलर्ट भी है। आप सोचिए अब दिल्ली में बहुत से ऐसे बदलाव होंगे क्योंकि लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे थे। 6 महीने से जितने आंकड़ा नहीं था कोविड का वो हमें देखने को मिला। अगर रविवार और सोमवार की हम बात करें तो उसमें भी वो मामले बहुत ज़्यादा थे और अब दिल्ली में कर्फ्यू लग गया है। आप जानते हैं कि रात को 11 से 5 बजे तक का वो समय था, उसमें भी बदलाव किया गया है। अब दिल्ली में रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू इसलिए है क्योंकि वो ओमिक्रॉन का जो डर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, इतने सारे देशों में फैल चुका है। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहाँ से लोग आते हैं, कहीं वो नया वेरिएंट साथ में तो नहीं आ रहा है। उसको देखते हुए दिल्ली इस वक्त एक रेड जोन में थी, पर इस वक्त जो मामले बढ़े उसको देखते हुए कदम उठाया गया है। इस कदम के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली के बाजारों के हालात जानेंगे और दिल्ली के लोग क्या कहते हैं ये समझते हैं। दिल्ली के लोगों को वो भरे हुए बाजार कैसे लगते हैं, वो तस्वीरें कैसी होती हैं, समझना होगा। सर, एक एक्शन नया लिया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, सिनेमा घर तक बंद कर दिए गए हैं, ऑड इवन दुकानों पे लगाया गया है। वो सब जानकारी हम अपनी जनता को तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपको इस वक्त क्या लगता है कि जो ये कदम उठाया गया है ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था ये कदम, और मैं तो कहता हूँ इससे भी और स्ट्रिक्ट कदम उठने चाहिए ताकि जो है ये बीमारी जो है इसका जो है ज़्यादा फैलाव ना हो सके। और इसके लिए जो है एक्शन प्लान के अलावा जो विजिलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। विजिलेंस जो है, जो टीमें हैं, देखें कि भाई इसको इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना भी जो नेटवर्क है उसको भी ठीक करना चाहिए ताकि जो कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके। और मैं दिल्ली सरकार और सेंटर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लान को जो है और स्ट्रिक्ट करें ताकि जो है इसका वेरिएंट जो है वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो। थैंक यू। यहाँ पर जो बात है वो लोगों की है कि अब उन्हें भी समझना होगा। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में चेंजेस क्या हुए हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट आया है, यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट की हम बात करते हैं, एक संक्रमण दर की हम बात करते हैं कोविड को लेकर, वो बढ़ रहा था, 0.05 से ऊपर हुआ 0.5 के, तो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है येलो अलर्ट। येलो अलर्ट में आपके जो दुकानें हैं वो ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। जनपद के अंदर चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि यहां पर जरूरत क्यों पड़ी इस कदम उठाने की। ये कदम तत्काल रूप से प्रभावी हो चुका है। आज रात को भी 8 बजे ये दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। सिनेमा घर खुलने बंद हो जाएंगे। कोई भी धार्मिक स्थल जो है वो आपके लिए नहीं खुले होंगे। स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं क्योंकि इस वक्त वो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ पर दायित्व है उन लोगों का जो कि दिल्ली में इन सड़कों पर, इन बाजारों में उतरते हैं। जानकारी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो हालात हैं वो बेहद इस वक्त भी खराब हैं। जो जिस तरह से जो भीड़ है वो अभी भी बाजारों में देखने को मिलती है। इस बाजार की भीड़ को संभालने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए इस चीज को अब लागू कर दिया गया है। उसी के साथ अगर मैं दिल्ली मेट्रो की बात करूं तो दिल्ली मेट्रो में भी अब जो 50% अटेंडेंस, यानी कि 50% क्षमता के साथ ही आप सफर कर पाएंगे। यही चीज बस में भी होने वाली है। यही चीज रेस्टोरेंट में भी आप जब खाने जाएंगे तो वो आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही खुले मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप जाने वाले हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो परिभाषा है उसको एक बार फिर से आपको याद करना होगा। लोगों से समझते हैं, जहां दिल्ली में इस चीज को लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, उनसे समझते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से वही सिनेमा घर भी बंद है, ऑड इवन लागू किया गया है। अभी जो हालात चल रहे हैं तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है, सही है कैसे? सही करा है। जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। अब देखते हैं कि लोग कितना मानते हैं। पर भीड़ हो रही थी, काफी हो रही थी, लोग समझ नहीं रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग शायद खत्म ही हो गई थी कहीं। हाँ, वो कई जगह आप ठीक भी है, बट जनपद में ऐसा सच नहीं था। बट ठीक है इधर, क्योंकि इधर की है ना जो मेट्रो की बात करूं, मैं हर जगह की बात करूं, पूरी दिल्ली की बात करूं, एक सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना शायद आप लोग भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पब्लिक की ही ड्यूटी है कि वो अपना ये कर्तव्य समझे। ये नहीं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये सब कुछ समझाना। ये उन्हें भी होना चाहिए अपनी प्रिकॉशनरी, कि उनका भी घर पे कोई है, उनका इंतजार कर रहे हैं, ये खुद भी सोचना चाहिए उन्हें। देखिए, वो सबका दायित्व है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, लोगों का अपना अलग दायित्व है। लेकिन बाजार में इस वक्त अगर आप उतरेंगे तो आपको वो नए समय मैंने बता दिए हैं कि 8 बजे तक रहेंगे। जो साप्ताहिक बाजार आपके घर के आसपास लगते हैं उनके बारे में भी जानकारी देता हूं।
तो वो सिर्फ ऑथराइज्ड जो मार्केट्स हैं वही खुल पाएंगे। आपका हर कोई सोम बाजार, बुध बाजार जो आपके घर के पास लग जाता था, वो अभी इस वक्त नहीं खुलेगा अगले आदेश तक। और उसके साथ साथ शादी की जो बात करते हैं आपकी, आपको कहीं पार्टी में जाना है और वहां पर कितने लोग होंगे, तो वहां पर सिर्फ 20 लोगों की ही अनुमति होगी, उससे ज्यादा कोई भी बड़ा इस वक्त आप इवेंट नहीं कर पाएंगे। सभी ऑडिटोरियम्स और बैंक्वेट्स को दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो जो कोविड के मामले हैं वो जून के बाद इस हफ्ते में बेहद ज्यादा थे, वो संक्रमण दर है वो बहुत ज्यादा था। और उसके बाद इन बदलावों के साथ आपको अगले आदेश तक रहना होगा, क्योंकि वो जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसी को देखते हुए ये कदम दिल्ली में उठाया गया है।